नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गगनयान मिशन की कि आखिर ये मिशन चर्चा में क्यों है और गगनयान मिशन से कौन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें जानने चाहिए, और इसी के संदर्भ में जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वो क्या होता है, उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी हम चर्चा कर लेंगे। और फिर देखेंगे कि क्या विश्व में हम इकलौते राष्ट्र हैं जो इस तरह के मिशन को संचालित कर रहे हैं, या इससे पहले विश्व के कौन से देश हैं जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किए हैं। तो ये आज के महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर गगनयान मिशन क्यों चर्चा में है। तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी 27 फरवरी को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री थे उनके नामों की घोषणा की, और इसमें मूल रूप से 4 लोगों के नामों की घोषणा की गई है। अगर जिनकी हम चर्चा करें कि कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल हैं, तो जो पहले व्यक्ति हैं वो है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, दूसरे जो है वो है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, तीसरे जो हैं वो हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, और चौथे व्यक्ति हैं जो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये 4 जो व्यक्ति हैं ये अंतरिक्ष में भेजे जाने हैं और इनके नामों की घोषणा की गई है, और इसी कारण से ये पूरा न्यूज चर्चा में बना हुआ है। तो ये हमने देख लिया, ये चारों व्यक्ति हैं जिनको अंतरिक्ष में भेजा जाना है। और इसके अगले जो बिंदु की अगर हम बात करें कि आखिर जो गगनयान मिशन है इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण कौन से तथ्य हैं जो हमें जानने चाहिए, तो देखिए, तो इससे पहले भारत ने कई अंतरिक्ष मिशन अंतरिक्ष में भेजे हैं, लेकिन ये जो मिशन है ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, और इस कारण से ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसी के साथ ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे भारत या देश के द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला इस तरह का पहला मिशन है। अगर हम इसके संदर्भ में बात करें तो इस मिशन के अंतर्गत 3 लोगों के दल को 3 दिन के लिए क्या किया जाना है, अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और इस दौरान जो अंतरिक्ष में ये भेजे जाएंगे तो क्या है कि लगभग 300 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये क्या करेंगे कि पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। यानी जो ये मिशन भेजा जा रहा है गगनयान, तो ये अंतरिक्ष में जाएगा जिसमें ये सभी जो 3 लोगों का दल है ये सवार होगा, ये चक्कर लगाएगा, और ये पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई होगी इसकी, लगभग 400 किलोमीटर होगी। और इसके बाद ये फिर चारों जो लोग हैं, यानी इसमें से जो 3 लोग भेजे गए हैं, ये पुनः पृथ्वी पर वापस आएंगे। और इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है, यानी जो इसरो है, इसके द्वारा वर्ष 2025 में पूरी तरह से लॉन्च किए जाने की योजना है। यानी अभी जो ये भेजे जा रहे हैं एक तरह से एक रिगरस ट्रेनिंग के अंतर्गत भेजे जा रहे हैं, यानी कि एक तरह का ये पायलट प्रोजेक्ट है जो वर्ष 2025 में भेजे जाने वाले मिशन या लॉन्च किए जाने वाले मिशन के प्रारंभिक तौर पे इसको संचालित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, यानी जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, उसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के दृष्टिकोण से इसको भारत संचालित कर रहा है। और मूल रूप से क्या है कि अपने देश की जो क्षमता है, जो अंतरिक्ष के संदर्भ में मानवों को भेजे जाने की जो क्षमता है उसको और विकसित करना, उसका प्रदर्शन करना, इसी को ध्यान में रखते हुए ये गगनयान मिशन संचालित किया जा रहा है। तो ये हमने देख लिया जो इस मिशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी। इसी के संदर्भ में जो एक टर्म देखने को मिला वो था लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी जो पृथ्वी की निचली कक्षा होती है, यानी पृथ्वी की सतह से लगभग 160 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई वाला जो पूरा अंतरिक्ष का क्षेत्र होता है उसी को हम लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। यानी ये अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई 160 से लेकर 2000 किलोमीटर होती है, जहां सामान्य तौर पे जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी की सतह के सबसे निकट परिक्रमा करते हैं। और मूल रूप से क्या है कि जो इनकी ऊंचाई रखी गई है 160 किलोमीटर, वो इसलिए रखी गई है कि इससे नीचे अगर ऊंचाई रहती है तो वहां पर जो वायुमंडलीय खिंचाव है
वो बहुत अधिक रहता है, जहां पर जो सैटेलाइट है वो परिक्रमा नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से क्या है कि इसकी ऊंचाई जो रखी गई है वो 160 से अधिक रखी गई है, और जो सबसे अधिकतम रेंज है वो 2000 किलोमीटर है। और ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, जैसे अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह से क्या है कि 160 किलोमीटर से लेकर ये 2000 किलोमीटर होता है, लेकिन इसको भी क्या है कि फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे नीचे का होता है उसको वेरी लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, जिसकी जो ऊंचाई होती है वो पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से लेकर लगभग 450 किलोमीटर होती है। जो दूसरा क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं लोअर लियो, जिसकी ऊंचाई होती है 160 से लेकर 1200 किलोमीटर। और जो सबसे बाहर का क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं अपर लियो, यानी अपर जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो पृथ्वी की सतह से 1200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर होती है। तो ये हमने देख लिया। अब बात करें कि ये जो पूरा ऑर्बिट होता है, यानी जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, इसमें जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं इनकी आखिर कक्षीय अवधि कितनी होती है? तो सामान्य तौर पे ये 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच होती है। और जो इनका पाथ होता है जहां ये परिक्रमा करते हैं, उसका अगर हम आकार की बात करें कि किस प्रकार के पाथ पर ये परिक्रमा करते हैं, तो वो सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है, या फिर क्या है कि वो अंडे के शेप में होता है, अंडाकार जो उसका पाथ होता है। और अगर हम बात करें कि इस प्रकार की कक्षा में मूल रूप से किस प्रकार के सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो इसमें क्या है कि जो टेलीकॉम यानी दूर संचार से जुड़े हुए सैटेलाइट भेजे जाते हैं, अलग अलग इमेज लेने के दृष्टिकोण से सैटेलाइट भेजे जाते हैं, और इसी के साथ अलग अलग जो देश हैं वो जासूसी करने के लिए क्या है कि अपने सैटेलाइट भेजते हैं। अगर कुछ उदाहरण की हम बात करें जो इस प्रकार के क्षेत्र में स्थापित हैं, तो जो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है, या ये भी कह सकते हैं कि नासा के नेतृत्व में जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, वो इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये हमने देख लिया कि जो पृथ्वी की निचली कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट आखिर क्या होती है, उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए, उनकी हमने चर्चा कर ली। अब हम देख लेते हैं कि भारत का अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको नाम दिया गया है BAS यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देख लेते हैं। तो क्या है कि भारत की योजना है कि वर्ष 2035 तक भारत अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा। तो ये योजना रखी गई है, और ये कहाँ प्रक्षेपित किया जाएगा, किस कह सकते हैं कि ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा, तो इसे भी क्या है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो ये योजना क्यों बनी है, तो जो हमारा गगनयान मिशन है इसकी सफलता के बाद इसे लॉन्च करने के लिए योजना बनाई गई। ऐसा क्यों है कि पहला जो स्टेप है वो गगनयान मिशन है, दूसरा जो इसका स्टेप होगा वो होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और इसी का जो तीसरा स्टेप होगा वो 2040 तक कह सकते हैं कि मून पर या चंद्रमा पर इंसानों को उतारने की भारत की योजना है। तो ये क्या है कि एक तरह से अगर हम देखें तो भारत के क्रमवार ये योजनाएं हैं जो एक एक करके भारत संचालित करेगा, और इसके माध्यम से क्या करना है कि जो भारत है वो अपने अंतरिक्ष की संभावनाओं को और विकसित करेगा और मजबूत बनाएगा, और इसी के साथ जो विभिन्न क्षेत्रों के जो अनुसंधान है उन पर कार्य करेगा। तो ये हमने देख लिया कि भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या विश्व के हम इकलौते राष्ट्र हैं जो इस तरह के अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमसे पहले क्या है कि 2 अंतरिक्ष स्टेशन वर्तमान में संचालित हैं। जो पहला है वो है नासा के नेतृत्व में संचालित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, और दूसरा है चीन का तियोनगोंग। तो ये 2 अंतरिक्ष स्टेशन पहले से संचालित है। जो पहला है वो क्या है कि वर्ष 1998 में कह सकते हैं कि यूएसए के नेतृत्व में, या कह सकते हैं कि जो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है
उसके नेतृत्व में और विश्व के प्रमुख राष्ट्रों जैसे कि जो रसिया है वहाँ की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकोसमोस, और उसी के साथ कनाडा की जो अंतरिक्ष एजेंसी है CSA, और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है JAXA, और जो यूरोपीय यूनियन वाले जो देश हैं उनकी अपनी अंतरिक्ष एजेंसी जो थी, सारों ने मिलकर क्या है कि इस अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण वर्ष 1998 में किया था। लेकिन क्या है कि पूरी तरह से अगर हम फुली असेंबल्ड की बात करें तो इसका फुली असेंबल्ड वर्ष 2011 में हुआ था, और उसके बाद से ये पूरी तरह से संचालित है। और इसी के साथ वर्ष 2022 में चीन ने भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन क्या किया है, निर्मित किया है, जो रेगुलेट हो रहा है। तो इस तरह से क्या है कि ये दो जो अंतरिक्ष स्टेशन है वर्तमान में संचालित हैं। और इसी संदर्भ में क्या है कि भारत ने भी अपनी योजना बनाई है कि वर्ष 2035 तक हम अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS को क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि आखिर गगनयान मिशन क्या है, ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने देखा, लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, और फिर हमने देख लिया कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है और चाइना का जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उनके बारे में हमने देख लिया। तो ये आज की चर्चा थी। आज के चर्चा में इतना ही। नए चर्चा में कुछ नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।